अब हम इसमें आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट में एक और एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व करवाते हैं। देखो मैं आपको एक बार फिर से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल को या कोई भी क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, एक छोटी सा पॉइंट आपको नोट करना है। क्वेश्चन को जितना अच्छे से आप समझ सको या अच्छे से रीड करोगे, उतना ही आप इजीली उसको सोल्व कर पाओगे। मोस्टली बच्चे इनको सोल्व कर लेते हैं, पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हम इन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते, बस आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करो तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो। जब तक आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे तब तक आप आंसर उसका नहीं लिख पाओगे। अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप उसका आंसर भी इजीली लिख सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, राइट द नस्ट इक्वेशन। तो आपको एक काम ये करना है कि आपने नस्ट इक्वेशन लिखनी है। दूसरा, एंड ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल, जो सेल आपको गिवन है उसका ईएमएफ, स्टैंडर्ड नहीं, ओनली सेल का ईएमएफ। मतलब जो सेल गिवन है वो कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है, कितना वोल्टेज करंट प्रोड्यूस कर रहा है, वो बताना आपको। कई बार पूछ लेते हैं एंड ईएमएफ, राइट द नस्ट इक्वेशन, आप नस्ट इक्वेशन लिख दोगे, सॉल्व करो। फिर वो कह रहे ईएमएफ ऑफ, फिर आपको ईएमएफ क्या करे, आपको इसकी जगह आपको क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। और आपको एक रिएक्शन गिवन है यहां पर, इसको नस्ट इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। भाई देखो ये कब निकलेगा, जब आप नस्ट इक्वेशन की यूज करोगे। आधा बच्चे कंफ्यूज ऐसे होते हैं, क्या करना है, नस्ट इक्वेशन लिख दी, ये लिख दिया, कैसे सोल्व करेंगे। तो भाई नस्ट इक्वेशन की हेल्प से ही आप इसको सोल्व कर सकते हो, इससे आपका अलग कोई मेथड नहीं है। आप ई नोट इजिकल से आप क्या निकाल सकते हो, ई नोट स्टैंडर्ड से आप स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ निकाल सकते हो। नॉर्मल सेल का जिसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है उनका आप निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इस सेल में देखो जो कंसंट्रेशन यूज की है वो अलग है, वो स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है। तो आपको जो डिफरेंट कंसंट्रेशन सेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड की जो कंसंट्रेशन हम डिफरेंट डिफरेंट ले लेते हैं स्टैंडर्ड के अलावा, उस केस में ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला नस्ट इक्वेशन की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नस्ट इक्वेशन ही वो फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम एक स्टैंडर्ड के अलावा अदर कंसंट्रेशन सेल को का ईएमएफ हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपके आगे एक सेल रिएक्शन दे दी, सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। इसको सबसे पहले सोल्व करने से पहले एक पॉइंट नोट करना, आपको सेल रिएक्शन दे दी है तो आपको पता है भाई ये रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को, ये रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोड को, और ये रिप्रेजेंट करता है साल्ट ब्रिज को। आपको पता है ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, ये हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। इधर क्या होता है, रिडक्शन होता है, इधर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अगर ये नहीं पता तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। और आपको पता है सीबीएसई में एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है नस्ट इक्वेशन की हेल्प से। नस्ट इक्वेशन के बेसिस पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन 100% मिलेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए हम उसको सोल्व कैसे करें। तो आपको देखो पहले आपको इसको एनालाइज करना है, जितना अच्छे से आप एनालाइज करोगे तो आपको उतना इजी होता है। अब देखो मैं अपनी तरफ से करूं तो मैं इसी इक्वेशन के हेल्प से इसको लिख सकता हूं इजी, बट सबसे पहले देखो इन्होंने दिया नस्ट इक्वेशन, ईएमएफ सेल निकालना है, तो सबसे पहले आप नस्ट इक्वेशन को लिखो। जब आप नस्ट इक्वेशन को लिखोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन के आती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये एक फॉर्मूला आता है नस्ट इक्वेशन। इस नस्ट इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी स्टैंडर्ड सेल के अलावा अदर्स कंसंट्रेशन का जो सेल होता है हम उसका ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो हमें कैलकुलेट करना है, जो पूछा गया है, ये स्टैंडर्ड स्टेट में होता है। एन का मतलब नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, आर के मतलब होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब आपको सभी को इसमें पुटअप करना है। अब हमें ये भी नहीं पता, आपको पता है इसको कैसे निकालते हैं, आपको पता है इसको हम कैसे निकालते हैं, ई नॉट
राइट हैंड माइनस ई नॉट लेफ्ट हैंड। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है? तो देखो ये राइट है ये लेफ्ट है, यहाँ पर कॉपर है तो कॉपर वाला लिख दोगे, या लेफ्ट में मैग्नीशियम है मैग्नीशियम को लिख दोगे। तो कॉपर की वैल्यू कितनी दे रहा है 0.34 वोल्ट, माइनस में 0.36 वोल्ट। आप इसको सोल्व करोगे तो आप कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखो इसको सोल्व करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा 0.7 और ये कितना आ जाएगा 2 पॉइंट प्लस में आ जाएगा। प्लस में आने का मतलब हो गया ये सेल वर्क करेगा, ये स्पॉन्टेनियस वर्क देगा। अगर नेगेटिव आ जाए तो ये सेल स्पॉन्टेनियस वर्क नहीं करेगा। अब हमारे पास ये वैल्यू भी आ चुकी है। अब एन की वैल्यू कितनी याद रखेंगे, देखो यहां पर भी देखो ध्यान से, इसके ऊपर कितना चार्ज 0, यहां से +2 हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर इसके ऊपर कितना चार्ज है +2, इस पर कितना चार्ज है 0, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे 2 इलेक्ट्रॉन। जो पूरी सेल में जो वर्क हो रहा है कैथोड से एनोड एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी होगी 2 आ गई। अब पॉइंट आता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट कौन सा होता है, आप इसके ऊपर ये भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। बट इससे बड़े मैं एक और इसको अच्छे से समझाने के लिए आपको इसको सेपरेट रिएक्शन लिखते हैं, इसको अलग लिखेंगे इसको अलग लिखेंगे। तो सबसे पहले कैथोड पे लिखेंगे Cu2 पॉजिटिव, क्योंकि रिडक्शन होगा तो ये बनेगा। एनोड पे लिखेंगे Mg, इलेक्ट्रॉन को गेन लूज करेगा तो Mg2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होते हैं, इनको कैंसिल। ओवरऑल रिएक्शन लिखो Mg प्लस में Cu2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव Cu। अब आपके पास सेल आ गई, आपको पता चल गया ये प्रोडक्ट है ये आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है और ये आपका क्या है रिएक्टेंट है। तो अब आपको ये तो निकाल ही लिया, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब मैं यहां पे लिख देता हूं, आपने देखो ई नॉट सेल कितना फाइंड आउट किया 2.70 वोल्ट, एन की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हुई 2। अब यहां पर इसकी वैल्यू फुट अप करते चलते हैं, इसकी वैल्यू आ गई 2.60 वोल्ट माइनस में 0.0591 अपॉन में 2 लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट हमारे पास ये है Mg2 पॉजिटिव Cu, यहां पर क्या आएगा Cu2 पॉजिटिव और यहां पर क्या आएगा Mg। अब आपको पता है ये भी आपको पढ़ चुके होंगे इस चैप्टर में, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता जो प्योर स्टेट में होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को हम ऑलवेज क्या लेके चलते हैं यूनिटी, उनकी कंसंट्रेशन को हम ऑलवेज क्या लेके चलते हैं यूनिटी। तो हमारे पास क्या बचेगा यहां पर Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अब आप देखो ये जो आपको गिवन है ना ये कंसंट्रेशन गिवन है, जो सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो, जैसे आपने Mg इलेक्ट्रोड को इस कंसंट्रेशन डिप किया, कॉपर इलेक्ट्रोड को इस कंसंट्रेशन डिप किया, तो ये आपको कंसंट्रेशन लिखनी है। तो आप यहां पर आप क्या करोगे इनकी वैल्यू पुट अप करोगे 2.60 वोल्ट 0.0591 अपॉन में 2 लोग इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.001, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.001। जब आप इस सोल्व करोगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 0.1 बचेगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10। तो आप इसको क्या लिखोगे इधर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2.60 वोल्ट 0.0591 2 और ये आ जाएगा log 10, और जो log 10 होती है ना उसकी वैल्यू 1 होती है, ये सभी को पता है log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा 1 रख दूंगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं जो log 10 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 यूनिटी। अब इसको हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करते हैं तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट अप करेंगे, सॉरी माइनस में साइन आएगा इसका 0.0, ये कितना चल जाएगा 2 पे, ये 9 पे और ये 6 पे वोल्ट। इसको हम सोल्व करेंगे
अब इसको 3 मान लो, इसको 3 मान लेते हैं ग्राउंड फिगर करके। जब इसको माइनस करेंगे 3 में से कितना आएगा 2.5, कितना आ जाएगा 7 वोल्ट। तो हमारे पास जो सेल का ईएमएफ आएगा वो इसके अप्रोक्सीमेट आएगा। देखो मैंने एक अप्रोक्सीमेट बताया, यहां पर क्या आएगा, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। तो आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करो तो पहले बहुत अच्छे से उसको पढ़ना, तभी आप अच्छे से इसको क्लियर कर पाओगे।